ये कहानी है एक कमज़ोर लड़के की जो स्ट्रांग बनना चाहता है। हाजिने मो ईपो माकनो ऊँची। ईपो ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल गई। जहाँ उसके ही स्कूल के बच्चे उसे बुली करते थे, वो ही ईपो के सबसे बड़े फ़ैन बन गए, या बोलूँ सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह रोज़ की तरह, जहाँ ईपो अपनी मॉम की मदद करता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी मॉम को बारी बारी से सामान पकड़ाता हुआ दिखाई देता है और भारी सामान को उठा करके फिशिंग बोट में रखता हुआ दिखता है। लास्ट में वो बोट को पुश करता है और गुड बाय बोलता है। ईपो अपना मुंह पोंछता है और स्माइल करता है। यहाँ से ईपो का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, यानी कि पहला कदम। सबसे स्टार्टिंग फेज में ईपो का स्कूल दिखाया जाता है। उसके बाद उसका क्लास दिखाई जाती है, जिससे पता लगता है कि वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। बाद उसका क्लासरूम और क्लासमेट दिखाई देते हैं। फिर दिखता है कहानी का मेन कैरेक्टर ईपो माकनोउची। उसी क्लास में से उसका एक क्लासमेट मजाक के तौर में बोलता है, ये टिकट तो मुझे ज़बरदस्ती दी गई हैं, तुम में से बताओ मेरे साथ कौन कौन चलेगा। दो लड़की और एक लड़का चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वही लड़का जिसके पास टिकट बोलता है, एक जगह खाली है, बताओ और कौन चलेगा। तो उसी बीच लड़की ईपो से पूछती है, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ। ईपो एक्साइटेड और नर्वसली बोलता है कि वाह, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। उसे मनाने के लिए उसका क्लासमेट बोलता है, अब शर्माओ मत, चलो भी, वैसे भी ये नई क्लास है, इसलिए कोई किसी को जानता ही नहीं है। ईपो बोलता है, मैंने ये बात सोची ही नहीं, शर्माते हुए। और तुरंत ईपो को याद आता है, अरे आज तो मुझे रात को फिशिंग बोट पर काम करने जाना था। क्या हुआ, क्लासमेट पूछते हैं। ईपो बोलता है, सॉरी, देखो हमारा एक फ़िशिंग का बिज़नेस है और मेरी मॉम वहाँ अकेले काम कर रही होंगी। मैंने सच में सोचा था मैं रात में उनकी मदद करूँगा। क्लासमेट बोलती है, सच में मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ईपो बोलता है, पर थैंक्स, शायद मैं अगली बार चलूँ। जो लड़की ईपो से बात कर रही थी उसे उसके दोस्त बुला रहे हैं। लड़की दोस्तों से बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं, और वो लड़की चली जाती है। उन्हीं में से एक लड़का क्लासरूम का डोर स्लाइड करके बंद करता है और वो सब मिलके डिस्कस करते हैं और बोलते हैं, इसने पिछली बार भी मना कर दिया था, यही बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। फिर लड़की बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने देखा था कुछ गंदे बच्चे इसके पीछे पड़ गए थे और इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। लड़का बोलता है, मुझे तो लगता भी है इसे परेशान करना बहुत आसान होगा। फिर वो सब लोग ईपो का मिलकर के मजाक बनाते हैं। सब बच्चे क्लास से जा चुके थे। आखिरी में ईपो क्लास से निकलकर घर जा रहा है अकेले, और सोचता है कि कितने अच्छे हैं वो सभी, उन्होंने मेरे बारे में सोचा और इनवाइट किया, पर मुझे क्या हो जाता है लोगों के बीच। शायद मुझे और लोगों से मिलना चाहिए और बाहर जाना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम अपना फैमिली बिजनेस छोड़ दें। पीछे से आवाज़ आती है। ईपो मुड़ता है और 3 लोग आते हुए दिखते हैं। उनमें से 2 लोग का लीडर बोलता है, हे हे माकुनोउची। ईपो डरते हुए बोलता है, हाय उमिजावा। ईपो रिस्पेक्टफुली रास्ता छोड़ता है और बोलता है, प्लीज़ पहले तुम लोग जाओ। उमिजावा बोलता है अपने दोनों दोस्तों से, कहीं से बड़ी बदबू आ रही है। दोस्त, कहाँ से आ रही है, सही बोल रहे हो तुम। जैसे ही ये बोलता है ईपो भी सूंघने लगता है। उतने में ही उमेजावा बहुत जोर से लात मार देता है ईपो को और ईपो स्लेंट स्लोप से गिर जाता है। और उमेजावा बोलता है, वो तू है जिससे ये अर्थवॉर्म की बांस मार रही है। हाँ। उमेजावा ईपो को दीवार से सटाता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, तू बावड़ा है क्या माकुनोउची, जो तू हरदम उन केचुए के साथ काम करता है, इसलिए उनके साथ रहकर तुझसे भी बांस मार रही है। जब भी तू स्कूल आता है उन अर्थवॉर्म की बाज हर जगह से मारती है। डरते डरते ईपो बोलता है, असली में वो अर्थवॉर्म नहीं लववॉर्म है। उमेजावा ईपो को थप्पड़ और घूंसे मारते जाता है। उसके साथ बोलता है, तू क्या समझता है अपने आप को, चाहे वो अर्थवॉर्म हो या लववॉर्म, किसे फ़र्क पड़ता है और किसे नहीं। उमेजावा ईपो को मारते मारते उसका खून निकाल देता है और मारते ही जाता है।
ईपो अपने मन में सोचता है, पर तुम क्यों मुझे मार रहे हो उमेजावा? मजा आता है क्या किसी कमजोर का फायदा उठाने में? इतने में ऊपर की तरफ हमें एक लड़का रनिंग करता हुआ दिखता है, जो एक पल के लिए रुक जाता है इन दोनों की लड़ाई देखकर। उमेजावा ने ईपो को इतना मार दिया था कि ईपो के मुंह से खून आने लगा और वो जमीन में नी के बल गिर गया और खून टपकने लगता है उसके मुंह से। उमेजावा बोलता है, लेकिन अगर वो अजीब फिशिंग बोट में मिट्टी उठाता है तो तुझसे इतनी बांस मारती है तो तेरी माँ से भी बहुत बांस मारती होगी, क्योंकि वो तो वहीं रहती है हमेशा। ईपो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उमेजावा को देखता है। मुझे ऐसे मत देख, उमेजावा बोलता है, पर ईपो उसे गुस्से से देखता जाता है। उमेजावा के एक्सप्रेशन कंफ्यूज से गुस्से में बदलते हैं तो तुरंत ईपो डर जाता है और मजबूरी में हंसकर दिखाता है जैसे कि कुछ नहीं हुआ। उतने में उमेजावा ईपो को पेट पर बहुत जोर से लात मारता है और उसके साथ बोलता है, अब तू मुझे बताएगा क्या तू किस चीज से बना है? कि ईपो दूसरी तरफ उड़ जाता है। उतने में ही ईपो को एक लड़का पकड़ लेता है और ईपो का मुंह देखकर बोलता है, ओह मैन, इन्होंने तो काफी नुकसान पहुंचाया है तुम्हें। ईपो आंख खोल के देखता है। वो लड़का बोलता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये गुंडे इतने भी कुछ स्ट्रांग नहीं लगते, एंड इट्स सरप्राइजिंग। उमेजावा बोलता है, अबे है कौन तू? लड़का ईपो को एक जगह बैठाता है और उन गुंडों से बोलता है, मेरे आगे हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, सुन ले बेवकूफ। उमेजावा बोलता है, क्या बोल रहा है तू? और उसके बाद उमेजावा अपने मुक्के को चार्ज करते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ता है और बोलता है, कौन कर रहा है हवाबाजी? इस लड़के को तो देख लेंगे। वो लड़का बहुत आसानी से उन सभी को डॉज कर देता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं और ये देख के ईपो चौंक जाता है। लड़का बोलता है, तुम सब क्या कर रहे हो? मक्खियाँ उड़ा रहे हो क्या यहाँ? उमेजावा खड़ा होता है और बोलता है, ज्यादा खुश मत हो, अगर तू तेज है तो तेरी टांट सुझा देंगे। अचानक उमेजावा और उसके दोस्त अपना कोट देखते हैं और वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके कोट के बटन नहीं थे, जिसकी वजह से कोट आगे से खुल जाता है और सभी शॉक हो जाते हैं। फिर लड़का पूछता है, अब बता किसकी टांट सूझेगी? उस लड़के के हाथ में सारे बटन थे। जैसे ही बटन जमीन पे गिरते हैं, ओमेजावा और उसके चेले चपाटे और ईपो सभी चौंक जाते हैं एकदम और सबके मुंह खुले रह जाते हैं। ओमेजावा और उसके सभी साथी डर के भाग जाते हैं। ईपो उस लड़के से बोलता है, तुम सच में बहुत कमाल के हो, और फिर अनकॉन्शियस हो जाता है और लड़का ईपो को उठाने की कोशिश करता है। हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं, ईपो लेटा हुआ है अनकॉन्शियस, आंखें कपड़े से ढकी हुई हैं और छोटा सा डंबल उसके साइड में रखा हुआ है। ईपो को आवाज़ आती है और वो घबरा के उठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, ईपो का हाथ टकराता है उस छोटे से डंबल से और वो नीचे गिर जाता है। अचानक से वो सामने देखता है, वो अपने आप को ऐसी जगह पाता है जहाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब देख ईपो चौंक जाता है। लगता है लोग स्किपिंग कर रहे हैं, लोग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉक्सिंग मैचेस कर रहे हैं। ही जिम मेंबर उस लड़के को आवाज़ लगाता है और बोलता है, बिग गाय, ये लड़का उठ गया है। बिग गाय पूछता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो? ईपो कहता है, लगता तो है, पर मैं कहाँ हूँ? बिग गाय ने बताया, तुम एक बॉक्सिंग जिम में हो, ऑफ कोर्स, तुमने क्या कभी एक देखी नहीं? ईपो ने बोला, बॉक्सिंग जिम? बिग गाय ने बोला, सही बोला, जभी तो यहाँ सारे फर्स्ट एड के सप्लाई हैं। एकदम से ईपो अपना मुंह पकड़ता है और रियलाइज़ करता है उसके सारे कट्स में टेप लगा हुआ है और वो बिग गाय को थैंक्स बोलता है सब कुछ के लिए। वाकई सच में बोल रहा हूँ, आई अप्रिशिएट इट रियली। बिग गाय बोलता है, इतना काफ़ी है, ऐसा देखना बंद करो और घर जाओ। बिग गाय बोलता है, मुझे टाउन में गुंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो कमज़ोरों पे अपना जोर दिखाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बात मुझे परेशान करती है वो तुम्हारे जैसे इंसान हैं जो ये सब होने देते हैं और फाइट बैक नहीं करते। ईपो का सर शर्म से झुक जाता है। जैसे ही ईपो का सर नीचे झुकता है, उसे ओमेजावा की ट्रोलिंग याद आती है, जो कि उसने बोला था, अगर तू फिशिंग बोट में मिट्टी उठाने का काम करता है तो तुझसे इतनी बांस मारती है तो तेरी माँ से कितनी बांस मारती होगी। यह सोचकर रोने लगता है और अपना सामान उठा के घर जाता है। उससे पहले बिग गाय से बोलता है, परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और फिर रोते हुए जाने लगता है। ये सब देखकर बिग गाय के मुंह पे फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है। बिग गाय बोलता है, रुको ज़रा, और बैठता है
और पेपर और मार्कर पे कुछ ड्रॉ करने लगता है और बोलता है, अगर ये सब चीज़ों से तुम्हारे आंसू आ रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ जिससे तुम तुरंत खुश हो जाओगे। गाय ने बुली का फेस ड्रॉ किया था उस पेपर पे, वो बॉक्सिंग बैग पर टेप कर दिया और ईपो से हंसते हुए बोला, सोचो कि ये वही है, खून चूसने वाला बेवकूफ़, और पंच मारकर इसके पीसेस कर दो। ईपो ने कहा, वैसे ये तो नहीं लग। ईपो पूरा नहीं कर पाता अपना सेंटेंस, पर इतने में ही बिग गाय को पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। बिग गाय ईपो को किक मारता है और पकड़ के बोलता है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, समझ में आया? चुपचाप करो, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छा महसूस कराएंगी। ईपो बोलता है, यस सर, करता हूँ, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो। देखता हूँ, क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? उतने में ही बिग गाय ने जोर की लात मारी और समझाया, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारते हो, पूरी ताकत से मुक्का मारते हो। रैंडम जिम गाय हंसते हुए बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इस पे चिल्ला क्यों रहे हो? बिग गाय ने बोला, कुछ नहीं, अपना पिछवाड़ा इस मामले से दूर रख। उसके बाद ईपो ने पंच किया। बिग गाय ने बोला, क्या स्पिरिट है? अब बिग गाय ईपो को ड्राइंग दिखा रहा है जो कि उसने ड्रॉ की थी, जो पूरी तरह से मुड़ चुकी है। बिग गाय ने बोला, अब ये ट्राई करो जिससे तुम तेजी से मुक्का मार सको। तुम्हें सबसे पहले स्टेप इन करना है, उसके बाद अपना हिप लॉक करना है और अपना शोल्डर अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। ईपो ने बोला, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ईपो ने एक एक करके सब कुछ फॉलो किया। सबसे पहले स्टेप इन किया, हिप लॉक किया और आखिरी में शोल्डर ट्विस्ट किया अंदर की तरफ। अब ईपो पूरी तरह से तैयार है जो भी बिग गाय ने बोला वो सब एक साथ करने के लिए, जिससे पेपर फट गया पीसेस में और पंचिंग बैग हवा में उड़ गया। बिग गाय और सारे जिम मेंबर शॉक हो जाते हैं। ईपो ने बोला, ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ईपो का हाथ ब्लीड करने लगता है जो कि ईपो को नहीं पता लगता। जब वो अपना हाथ मूव करता है खुशी से तो उसके हाथ से खून निकल के बिग गाय के गाल पे गिर जाता है। बिग गाय शॉक में है। ईपो बहुत खुश है, वो ये कर पाया, उसे बिग गाय ने जो करने को बोला था। ईपो बार बार में पूछता है, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ईपो बहुत हैप्पी है। बिग गाय तुरंत ईपो का हाथ पकड़ता है और देखता है उसके नकल्स पूरी तरह से छिल चुके हैं और उनसे खून बह रहा है, पर ईपो बहुत खुश है, उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग गाय शौक में ईपो का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से दूसरे कमरे में लेके जाता है। दूसरे बॉक्सिंग जिम मेंबर डिस्कस कर रहे हैं शॉकिंगली, वाओ, क्या तुमने देखा, उसके नकल देखे, उसकी स्किन बाहर निकल गई थी। इससे पता लगता है उसने ऐसा कभी नहीं करा, उसने कुछ हार्ड पंचर की तरह पंच मारा है। उस लड़के ने ऐसा किया? नो वे। दूसरे शॉट में हमें दिखता है फर्स्ट एड टूल बॉक्स। बिग गाय ईपो के हाथ की पट्टी करते हुए दिखता है। ईपो ने बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सैंड बैग इतना सॉलिड हो सकता है। बिग गाय सब सिचुएशन देख के बोलता है, अब सब ठीक है। बिग गाय अचानक से ईपो की मसल्स एंड बोन्स चेक करने लगता है, जिससे ईपो को बहुत अजीब महसूस होता है। ईपो समझ नहीं पाता और बिग गाय से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? बिग गाय बोलता है, हे, तुम्हें पता नहीं तुम कितने स्ट्रांग हो, पर मैं ये कभी गैस नहीं कर पाता। बताओ तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? ईपो ने बताया, नॉट रियली, मैं बहुत बिजी हूँ, घर पर मदद करता हूँ, तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचता कोई स्पोर्ट खेलने के लिए या तो कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए। देखो, मेरा एक फ़िशिंग का बिजनेस है, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बिग गाय ने बोला, वैसे भी तुम्हें मुक्का मारने का शौक है, ये सब कंसिडर करते हुए बता रहा हूँ। तुम क्यों नहीं लड़ते उन कमीनों से, उन्हें सीधा क्यों नहीं कर देते? ईपो बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब। अगर मैंने उनके साथ फाइट करी तो वो मुझे नॉकआउट कर देंगे। बिग गाय हवा में पंच मारते हुए बोलता है, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे जब तक तुम्हें पता नहीं लग पाएगा। अगर तुमने एक मॉन्स्टर पंच मार दिया ना तो कोई आम आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ईपो ने बोला, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, मैंने कभी फिस्ट फाइट नहीं करी, मतलब मैंने कभी मुक्के से नहीं लड़ा। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं उस टाइप का लड़का हूँ जो हमेशा बुली हो जाता है। तुमने आज ही देखा। बिग गाय ने सर हिलाया और बोला, अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी। बिग गाय ने ईपो से पूछा, ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम खुश हो जो भी ये सब हो रहा है? ईपो ने बताया, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और दोनों 2 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं।
फिर बिग गाय की नज़र क्लॉक की तरफ पड़ती है और वो बोलता है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। ईपो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? बिग गाय बताता है, रोड वर्क, जिसका मतलब है रोड पर रनिंग करने जा रहा हूँ। बिग गाय दरवाजे से जाने ही वाला था, उतने में बिग गाय की नज़र ईपो पर पड़ती है। बिग गाय ईपो को वीडियो टेप देता है। ईपो वीडियो टेप पढ़ता है। उस वीडियो टेप पे लिखा था, वर्ल्ड टाइटल केव कलेक्शन। बिग गाय ने ईपो से बोला, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छा महसूस कराएंगी, इसे देखना, और तुम मुझे ये कभी भी रिटर्न कर सकते हो। और फिर बिग गाय रोड वर्क के लिए चला जाता है। नेक्स्ट शॉट में ईपो की मॉम और दूसरे आदमी दिखते हैं। ईपो की मॉम बोल रही हैं, लगता है हम सब तैयार हैं जेंटलमैन, इसका मतलब है हम सब बोर्ड पर चढ़ सकते हैं। ईपो अपने घर भाग कर पहुँचता है और अपनी मॉम से कहता है, मैं घर आ गया मॉम, सॉरी मैं लेट हूँ। ईपो की मॉम बोलती है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और फिर ईपो से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें देख करके ही पता लग रहा है कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। तुम इतने बिजी कैसे हो सकते हो कि तुमने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए? और क्या तुम बुली होके आए हो स्कूल से? ईपो घबरा कर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, अभी मैं काम करने जा रहा हूँ। जब ईपो सारे बैग एक साथ उठाने लगता है तो सारे आदमी ईपो से पूछते हैं, क्या तुम ये सारे बैग एक साथ उठा लोगे? जब ईपो सब कुछ एक बार में उठा लेता है तो सब इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर सब ईपो को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और बोलते हैं, ईपो तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो। फिर ईपो सबको रास्ता बताता है कि किधर की साइड जाना है, पर ईपो की मॉम टेंशन में लग रही थी। ईपो सभी को गाइड करता है और बोलता है, संभल कर चलना, बोट हिलाने की कोशिश कर रही है, मैंने सुना है कि आज लहरें काफ़ी तेज़ हैं, आई होप कि आप सभी बहुत सारी फ़िश कैच करें। की मॉम सामान उठाकर बोट पर रखने जा ही रही थी, पर उतने में रुककर ईपो से बोलती हैं, आई एम सॉरी ईपो कि तुम्हें मेरी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है। यही टाइम है कि तुम नए दोस्त बनाओ, खुश रहो स्कूल में। मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे काम के लिए, पर मैं फैमिली बिजनेस अपने आप संभाल सकती हूँ। ईपो गुड बाय बोलता है और विश करता है कि वो सभी काफ़ी सारी फ़िश पकड़ पाएँ और फिर बोट सी की तरफ चल जाती है। बोट को गुड बाय बोलते वक्त वो सोचता है कि उल्टा उसे सॉरी बोलना चाहिए था, जो भी ओमिजावा ने उसकी मॉम के बारे में बोला था। जिसके बाद ईपो को बुरा लगता है और वो सोचता है, काश मैं भी थोड़ा स्ट्रांग होता। ये सब के बाद ईपो भागकर घर आता है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास वीडियो टेप है और वो पहली वीडियो देखता है काफ़ी एक्साइटमेंट में। जैसे ही एक भी पंच कनेक्ट होता है, ईपो शॉक, एक्साइटेड और हैप्पी हो जाता है। ईपो बहुत ध्यान से देखता है कैसे आउट हो रहे हैं, कैसे रेफरी काउंटडाउन दे रहा है, कैसे विनर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। देखते हुए वो सोचता है, ये सब तो बहुत स्ट्रांग है। उसके मन में ख्याल आता है, कैसे इतने स्ट्रांग बन सकते हैं, कैसा लगता है इतना स्ट्रांग बनकर। दूसरे दिन का शॉट स्टार्ट होता है। ईपो स्कूल के लिए भागता हुआ दिखता है और बोलता है, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा। और वो अचानक से स्टोर के आगे रुक जाता है और उसे बाहर से एक मैगजीन दिखाई देती है। फिर वो अपनी पॉकेट चेक करता है, कुछ कॉइन बाहर निकलते हैं और वो सोचता है। नेक्स्ट शॉट में मैगजीन दिखती है जो कि ईपो के हाथ में है और वो बीच क्लास में उस मैगजीन को खुशी से पढ़ रहा है। फिर वो नेक्स्ट पेज टर्न करता है और उसे वो लड़का दिखाई देता है जिसने उसकी मदद की थी। उतने में ही टीचर ईपो को बुलाता है, मकनोची मकनोची। सब बच्चों की नज़र ईपो पर जाती है, पर ईपो मैगजीन में खोया हुआ था। फिर जैसे ही ईपो के कान में आवाज़ आती है कि उसका नाम सर बुला रहे हैं, वो इतना हड़बड़ा जाता है कि वो मैगजीन हाथ में लेकर ही खड़ा हो जाता है। सब क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं और एकदम से ईपो को याद आता है कि उसके हाथ में तो मैगजीन है। नेक्स्ट शॉट में रात का समय दिखाया जाता है। ईपो का घर दिखाया जाता है कि मॉम कैलकुलेशन कर रही हैं टेबल के ऊपर, और ईपो की मॉम की नज़र ईपो पर थी। ईपो टीवी पर संडे स्पोर्ट्स प्रो बॉक्सिंग देखता हुआ दिखता है। ईपो की मॉम उसे गौर से देख रही हैं कि वो क्या देख रहा है और आखिरी में खुश होती हैं, पर ईपो का ध्यान सिर्फ टीवी पर था। नेक्स्ट शॉट क्लासरूम का है, जहाँ कुछ क्लासमेट रेसलिंग के मूव्स करते हुए दिखते हैं और लड़कियां डिस्कस कर रही हैं, क्या फिर से रेसलिंग? और वो सभी उन्हें बहुत गौर से और प्यार से देख रही थी। और लड़के रेसलिंग करते हुए आपस में बात करते हैं, तुम सच में किसी इंसान को चोट पहुंचा दोगे? तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा हेड ब्लॉक कर देता हूँ। पर ईपो अपनी मैगजीन को पढ़ते पढ़ते खो गया है, उसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, मुझे ये सब गेम बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ लड़के पसीने देते हैं, डिस्गस्टिंग। और बॉक्सिंग भी कुछ कूल नहीं है। बॉक्सिंग का नाम सुनते ही ईपो का आँख कान दोनों एकदम से खड़ा हो जाता है और वो ध्यान से सुनने लगता है। ईपो को थोड़ा बुरा लगता है। ईपो पीछे मुड़ता है और बोलता है, बॉक्सिंग बहुत बढ़िया है, इसे इस तरह से बुरा मत बोलो। सब उसकी तरफ देखते हैं शॉकिंगली। ईपो बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। बोलते बोलते वो शर्मा जाता है। नेक्स्ट शॉट में दिखाई देता है ईपो कौन सी क्लास में पढ़ता है, और दिखाई देता है फिर से सारे बच्चे जा चुके थे और ईपो क्लास में अकेला था।
ईपो खड़ा होता है घर जाने के लिए। नेक्स्ट शॉट में शाम का समय दिखाया गया है। ईपो के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, जो कि बॉक्सिंग थी। वो एकदम से रुक जाता है, मुक्का बनाता है और ज़ोर से भागने लगता है। नेक्स्ट शॉट सुबह का होता है। कोई रनिंग करता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तो वही बिग गाय है जो कि बीच बीच में बॉक्सिंग पंचेस थ्रो कर रहा है। ईपो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग। बिग गाय का ध्यान उस पर जाता है और बिग गाय बोलता है, ओह, ये तुम हो? क्या तुमने टेप्स देखी? ईपो जवाब देता है, शर्त लगा लो, मैंने रिपीट पर देखा है। थैंक यू सो मच ताकामुरा, वो बहुत अच्छी थी। बिग गाय शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ईपो मैगजीन दिखाते हुए बताता है, मुझे यहाँ से तुम्हारा नाम पता चला। ताकामुरा बोलता है, ओ अच्छा। ईपो ताकामुरा को टेप वापस करते हुए बोलता है, तुम तो रुकीज़ में भी प्रो हो। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम इतने स्ट्रांग हो और तुम बहुत औसम हो। ताकामुरा प्राउडली बोलता है, हाँ मैं औसम हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं, पर कोई ऑटोग्राफ एक्सपेक्ट मत करना अभी, पर जिम में आ जाना, जब दे दूँगा। ईपो बोलता है, वाह, काश मैं भी सीख पाता। कैसे बॉक्स करते हैं? ताकामुरा चलते चलते रुक जाता है। ईपो मुड़कर बोलता है, देखो मैं सच में बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे बॉक्सर बनना है। ताकामुरा हंसते हुए बोलता है, बॉक्सिंग छोटी हाइट वालों के लिए मुश्किल है। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बाइसेप बनाना और ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने की एडवाइस करूँगा, तुम ऐसा क्यों नहीं ट्राई कर लेते? अच्छा है, पर मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ईपो बोलता है, मुझे प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे कम्पीट करना है रियल मैचेस में। ताकामुरा का गुस्सा आ जाता है। ईपो बोलता है, मुझे याद है तुमने बोला था कि मुझे बॉक्सिंग का अंदाज़ा है। ताकामुरा गुस्से से ईपो का कॉलर पकड़ के बोलता है, बॉक्सिंग कोई खेलने की चीज़ नहीं है। कहाँ से तुम्हारे दिमाग में फैंसी आइडिया आया जो तुमने बॉक्सर बनने का डिसीजन ले लिया? बॉक्सिंग सिर्फ शरीर की हरकतों के बारे में नहीं, बल्कि सही फैसला लेने के बारे में है। ईपो बोलता है, ये कोई फैंसी आइडिया नहीं है, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं सच में सीखना चाहता हूँ। ताकामुरा ईपो को धक्का मारते हुए बोलता है, दोबारा सोच लो, बॉक्सिंग तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, और जो हमेशा बुली हो जाते हैं जैसे लोगों के लिए नहीं है, और ऐसे ही कोई कमज़ोर इंसान बॉक्सिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ईपो डेस्परेटली बोलता है, मैंने इस बारे में बहुत सीरियसली सोचा है और मैंने सच में समझ के डिसीज़न लिया है। मैं सच में बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ मिस्टर ताकामुरा। एक नया इंसान बनना चाहता हूँ। ताकामुरा ध्यान से देखता है। ईपो रोने लगता है और बोलता है, कैसा कैसा लगता है उतना स्ट्रांग बनकर? कैसा लगता है तुम्हारे जितना स्ट्रांग बनकर? ताकामुरा बोलता है, ठीक है। ईपो खुश हो जाता है। ताकामुरा बोलता है, चलो चलते हैं। दूसरे शॉट में हम देखते हैं ताकामुरा और ईपो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। ताकामुरा बोलता है, मैंने अभी सुना कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, तो फिर ध्यान से देखो। ताकामुरा अपना पैर पेड़ पर जोर से मारता है और कुछ पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। ताकामुरा अपने बॉक्सिंग पोजीशन में आने के बाद फटाफट अपनी दोनों मुट्ठियों से पत्तियां पकड़ने लगता है ज़मीन में गिरने से पहले। ईपो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ताकामुरा ईपो को अपने पास बुलाता है और अपनी मुट्ठी खोलकर पत्तियां दिखाता है जो कि उसने पकड़ी थी। ईपो शॉक में है। ताकामुरा बोलता है, आगे जाओ और तुम करके दिखाओ। ईपो शॉकिंगली बोलता है, तुम ये चाहते हो मैं ये करूं? ताकामुरा बोलता है, अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। और वो अपने हाथ की पत्तियां ईपो के हाथ में डाल देता है। ईपो अपने हाथ की पत्तियां देखते हुए नर्वसली बोलता है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? सीज़न 1 एपिसोड 1 ख़त्म हो चुका है। आगे ये देखना है कि ईपो पत्ती पकड़कर ताकामुरा को इम्प्रेस कर पाएगा या ज़िंदगी भर बुली होता रहेगा।